सुरेंद्र सिंह भी पीछे रहने वाला नहीं है। मैं जीता हूँ उसे तो 3 गुना जिता के भेजूंगा। कांग्रेस ने अपना चेहरा तो स्पष्ट कर दिया है, मगर अभी तक वो फोन नहीं उठा रहे हैं। 25 आएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अचानक से एक चेहरा आता है और उस पूरे ताने बाने में यह भी माना जाता है कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ की भी एक महत्वप्रर्ण भूमिका रही है। पार्टी उनको जबरदस्ती खड़ा कर रही है। आज राजसमंद लोकसभा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ देवदर्शन यात्रा पर है। प्रभु एकलिंगनाथ के दर्शन से शुरू हुई यात्रा आज 3 विधानसभाओं तक पहुंचेगी, नाथूद्वारा, उसके बाद अभी राजसमंद में खड़े और उसके बाद यात्रा कुंभलगढ़ की तरफ कूच कर जाएगी। आज हम भी कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा को आप तक पहुंचाएं, मगर इस पूरे के पूरे चुनावी परिदृश्य में जहां 8 विधानसभाएं जुड़ती है और उसमें सबसे अनुभवी चेहरा कुंभलगढ़ से विधानसभा के विधायक के तौर पर सुरेंद्र सिंह राठौड़ का आता है। बड़ी मजबूत जिम्मेदारी आपके कंधे पर होगी कि इस बार, क्योंकि 25 से 25 कहा जा रहा है कि इतनी आसान नहीं रहेगी। राजसमंद की तरफ भी लगातार नजरें बनी हुई हैं। सुरेंद्र सिंह अपनी भूमिका किस प्रकार से देखते हैं? लोग पहले भी ये कहते थे 4 में से 4 नहीं आएगी, 4 में से 4 आई है और आगे भी 25 में से 25 आएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजसमंद में एक चर्चा यह भी चल रही है कि पिछली बार का मार्जिन 5.5 लाख का था, उससे कम या ज्यादा पर भी बातें अब होने लगी। हालांकि चीजें परिणामों के बाद पता चलेगी। आपका क्या कहना है उस पर? उससे और परिणाम आगे बढ़ेगा। एक विषय जिस पर मैं चाहता था कि सुरेंद्र सिंह जी से जरूर बात करें। कांग्रेस ने अपना चेहरा तो स्पष्ट कर दिया है, मगर अभी तक वो फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या कुछ परिस्थिति है? शायद उनको चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं होगी, पार्टी उनको जबरदस्ती खड़ा कर रही है। आपकी बात नहीं होती है? पहले तो पुराने मित्र रहे हुए आपकी विधानसभा के दौर में, चर्चा नहीं चलेगी भैया? अभी कहीं बाहर है इसलिए बात नहीं हो पा रही। वो तो अभी तो ऐसा खबरें तो ऐसी आ रही पूरी पार्टी की ही उनसे बात नहीं हो पा रही है। हरि सिंह जी ने भी तंज कसा है कि वो नॉट रीचेबल हो गए हैं। अब देखो क्या होता है, अभी तो 4 तारीख है। सुरेंद्र सिंह जी आज बड़े सोच विचार के नपे तुले जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा चिर परिचित अंदाज, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी भूमिका के लिए अब अपने को तैयार किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो पहले भी 5.5 लाख से जीते, उससे और ज़्यादा जीतेंगे। तो एक चेहरा अचानक से आता है जो कि ऐसा लगता है कि लोगों का ये भी कहना है कि एक ही परिवार से 2 चेहरे आ गए हैं। अचानक से एक चेहरा आता है और उस पूरे ताने बाने में यह भी माना जाता है कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपको क्या लगता है कि महिला चेहरों की तरफ जो भारतीय जनता पार्टी देख रही है, एक जो पहले महिला चेहरा था वो आज उप मुख्यमंत्री के पद पर है, ये दूसरा महिला चेहरा भी आगे आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है? नहीं, महिमा कंवर जिले भी विश्वराज सिंह जी के चुनाव में लगातार 2 महीने तक नादौर में रहकर जो जनता के बीच में काम किया है, उस काम को देखते हुए पार्टी का निर्णय था महिला पहले थी या महिला देनी थी, और पार्टी ने दिया। अभी 24 में से 5 टिकट दिए महिला। एक आखिरी सवाल, इस बार आकलन अनुमान ये भी लगाए जाने लगे हैं कि हर एक विधानसभा के विधायक अपनी विधानसभा के भी एक बड़े दावे कर रहे हैं। विश्वराज सिंह जी से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा इन्होंने मेरे लिए वोट मांगे, मैं पुरजोर तरीके से मांगूंगा। राजसमंद विधायक का कहना है कि मैं 31,000 से जीती हूँ, तो आंकड़ा 72,000 के ऊपर ले जाना है। सुरेंद्र सिंह जी कौन सा आंकड़ा लेकर चल रहे हैं अपनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? सुरेंद्र सिंह भी पीछे रहने वाला नहीं है। मैं जीता हूँ उसे तो 3 गुना जिता के भेजूंगा। तो देखा आपने, जीत के बड़े दावे चल रहे हैं और दावों के बीच में यात्राओं का एक दौर जारी है। आज लोकसभा इस क्षेत्र के लिए देवदर्शन यात्रा के माध्यम से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। 3 विधानसभाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से कवर करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि मैं जो जीता हूं उससे 3 गुना अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा प्रत्याशी को मेरी विधानसभा से जीताऊंगा। तमाम स्थितियों परिस्थितियों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।